हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की। आपका सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये आपका थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी हमने कल क्लास की थी। सेकंड पेपर है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। और थर्ड पेपर है आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या है? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ नॉलेज, यानी फिलोसॉफिकल आधार पे नॉलेज को इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के आधार पे बताना है। तो नेचुरलिज्म की क्या है एपिस्टेमोलॉजी, और आइडियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ये इस पे बात करेंगे। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। बहुत से लोगों ने नोट्स भी लिए हैं और बहुत से लोग क्लास भी कर रहे हैं, तब भी आपको ये समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें प्रेजेंट करने हैं। तो देखो, पेन ले लेती हूँ एक बार। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो लैंग्वेज से पूछा गया है और करके दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ठीक है, अब देखो नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स में मैंने ये कराया है टॉपिक। देखो एपिस्टेमोलॉजी, पहले हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरलिज्म कैसे रिलेटेड है, नेचुरलिज्म में ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान को हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी ज्ञान का औचित्य क्या है। फिर इसी तरीके से प्रैग्मेटिज्म को पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिज्म में ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान को कैसे एक्वायर कर सकते हैं और ज्ञान का जस्टिफिकेशन या औचित्य क्या है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आइडियलिज्म है, यानी ये तीनों टॉपिक इसमें पूछे गए हैं, तो इन्हें इनके अंदर दो दो तीन तीन लाइन हम पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बहुत ही कंसाइज शॉर्ट में कराया है, इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो पाएगा, इतना ही आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है? देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूंगी क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में समझ पाते हैं और कुछ इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा बोलते हैं हिंदी में। तो एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान और विश्वास का अध्ययन है, यानी नॉलेज के बारे में जो हम पढ़ते हैं, बिलीफ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे ही एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। यानी जिसकी स्टडी, ज्ञान की स्टडी, विश्वास की स्टडी जिसके अंदर की जाती है, उसे ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? नॉलेज की स्टडी करेंगे, बिलीफ की स्टडी करेंगे। नॉलेज यानी इसके अंदर सारी चीजें ये हैं कि आपको जो ज्ञान है, पहली बात तो वो ज्ञान है कहाँ, है क्या, ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। यानी जो ये क्वेश्चन होते हैं, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, इसमें सारे सवाल ये होते हैं कि जो आपके पास ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है, ये सच है या झूठ है, ज्ञान कहाँ से आया है, ज्ञान का रास्ता क्या है, ज्ञान का सोर्सेज क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन ज्ञान से रिलेटेड आपके दिमाग में चलते हैं, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने भी रखे हैं। एक्सप्लोर द नेचर, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी मानव ज्ञान की प्रकृति, दायरे और सीमाओं का पता लगाना। भाई हमें नॉलेज तो है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि कितनी नॉलेज है उसकी। ना तो हमें लिमिट पता है, ना ही हमें उसका दायरा पता है, और ना ही उसकी प्रकृति पता है कि कैसी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, बुरी नॉलेज है, गलत रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो ये हमें नहीं पता है। तो वो भी सारी चीजें हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट कैन वी नो, क्या हम जान सकते हैं, हाउ कैन वी जस्टिफाई बिलीव, यानी हम क्या जान सकते हैं, जैसा प्रश्न पूछते हैं, और हम विश्वास को कैसे उचित ठहराते हैं, यानी कोई भी बात है तो वो कैसे पता चलती है कि ये सच है झूठ है, तो ये भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब ये सारे, जैसे बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच जो है उसके अंदर मिलता है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पेपर में लिख के आने हैं। डील्स विद स्केप्टिसिज्म, परसेप्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ, यानी संदेहवाद, धारणा, विश्वास और सत्य के बीच में संबंध से संबंधित है। यानी सच और झूठ के बीच में क्या संबंध है, धारणा और विश्वास के बीच में क्या संबंध है, हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी इसी के अंदर है। दूसरा, एपिस्टेमोलॉजी किसकी ब्रांच है? फिलोसफी की ही ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं?
ज्ञान से रिलेटेड पढ़ते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का सोर्स क्या है, ज्ञान का नेचर क्या है, ज्ञान की वैलिडिटी क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द नेचर ऑफ द नॉलेज, हाउ डज जेन्युइन नॉलेज कम्स फ्रॉम एंड हाउ डू वी नो, यानी जो एक्चुअल नॉलेज होती है वो कहाँ से आती है और हम कैसे जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जो जन्म है, यानी ये सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एपिस्टेमोलॉजी से बनते हैं, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी के अंदर हम ज्ञान का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेचर क्या है नॉलेज का, कि जो ज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है, इज देयर अ रियल वर्ल्ड आउटसाइड द माइंड और इफ सो कैन वी कैन इट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एपिडियंस वर्सेस रियलिटी, यानी वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है और हम ये कैसे जानते हैं, इस प्रश्न, ये उत्पत्ति का प्रश्न है। ज्ञान की प्रकृति कैसी है, क्या मन के बाहर कोई वास्तविक दुनिया है, यानी एक तो हमारे मन में दुनिया है कि हम अपना परसेप्शन बनाते हैं कि ये गलत है ये सही है, क्या मन के बाहर भी कोई वास्तविक दुनिया है, और यदि है तो क्या हम इसे जान सकते हैं, ये दिखावट बनाम वास्तविकता का प्रश्न है। यानी बहुत सारी चीजें क्या होती है, हम आप देखो मेरा व्यू अलग है आपका व्यू अलग है, तो मेरी दुनिया एक तरीके से मेरे दिमाग के हिसाब से चल रही है कि भाई मैं अपने मन से गलत सही चीजों पे काम कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अलग भी कुछ हो सकता है क्या, है ना। क्या हमारा ज्ञान वैध है, यानी जो आप नॉलेज रखते हैं क्या वो वैलिड है, हम सत्य को त्रुटि से कैसे अलग कर सकते हैं, यानी सच और झूठ को अलग कैसे कर सकते हैं, या गलत और सही को अलग कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका जवाब किसके अंदर मिलता है, या इन सारे जवाब जो ये क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो किसके अंदर मिलता है, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, ज्ञान मीमांसा के अंदर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान होता क्या है, क्या ज्ञान वैलिड है, अगर ज्ञान है तो फिर कहाँ से आया, ज्ञान की लिमिटेशन क्या है, सच और झूठ में क्या अंतर है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, ज्ञान मीमांसा के अंदर। तो ओवरऑल ज्ञान मीमांसा क्या हुआ, ज्ञान और विश्वास का अध्ययन। ठीक है, और ज्ञान और विश्वास से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनका अध्ययन भी हम इसी के अंदर करते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन भी इसी में ही है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि इसके अंदर है ही सारी चीजें, ये इस तरीके के जो इलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, वो सारे क्वेश्चन ज्ञान से जितने भी रिलेटेड हैं, नॉलेज से जो रिलेटेड है वो इसके अंदर मिलेंगे, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, यानी नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ज्ञान की प्रकृति कैसी है, एक्यूजेशन कैसा है, जस्टिफिकेशन कैसा है। तो नेचुरलिज्म क्या है, हिंदी में बोलते हैं प्रकृतिवाद। ये सारा किससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सारा रिलेट करता है प्रकृति से, नेचर से रिलेट करता है। तो एपिस्टेमोलॉजी में जो प्रकृतिवाद है वो इस विचार पर जोर देता है कि ज्ञान प्राकृतिक घटना और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, यानी जो नेचुरल चीजें हैं ये उससे जुड़ा हुआ है, नेचुरल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, नेचुरल फिनोमेनन से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर वैज्ञानिक विधियों और अनुभवजन्य अवलोकन से जुड़ा होता है। ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड से जुड़ा हुआ है, जो एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उससे जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हैं, वो नेचुरलिज्म है। तो इसमें सारी जो बातें हैं वो नेचर के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो नेचुरलिज्म इज द बिलीव दैट नेचर इज ऑल दैट एग्जिस्ट, यानी ये नेचुरलिज्म का मानना है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, अगर कोई चीज है इस दुनिया में तो वो क्या है, नेचर है, इनका ये मानना है। एंड डेट ऑल थिंग्स सुपर नेचुरल्स इंक्लूड गॉड, स्पिरिट, सोल्स एंड नॉन नेचुरल वैल्यूज देयरफॉर डू नॉट एग्जिस्ट, यानी नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद ये मानता है कि अगर कोई चीज है तो वो है प्रकृति, ना तो भगवान है, ना कोई आत्मा है, ना कोई स्पिरिट है, ना कोई नॉन नेचुरल वैल्यूज है, ये सारी चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। जितनी भी ये सुपर नेचुरल चीज है ये एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, नेचर है। ठीक है, ऐसा कौन मानते हैं, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। जो लोग ये सारी चीजें कहाँ से आई, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, मतलब जितने भी लोग हुए, कुछ नेचुरलिज्म हैं जिन्होंने अपने अपने थॉट दिए थे। ठीक है, नेचर ऑफ नॉलेज, इनके अकॉर्डिंग ज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो ये मानते हैं कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव और अनुभवजन्य साक्ष्यों से प्राप्त होता है, यानी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं, जो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखते हैं, जैसे आंखों के सामने कहते हैं ना कि आंखों का सच होता है देखा हुआ, तो अपनी आंखों से जो देखते हैं इस तरीके की ज्ञान की प्रकृति है, जो ये प्राकृतिक संसार पर निर्भर करता है, अवलोकन एंड प्रयोगों के माध्यम से सत्यापन होता है, कि पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं चीजों को, फिर सत्यापन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक घर का, कि आप लोगों को कुछ भी ड्रेस खरीदनी है, कपड़े लेने जाने हैं, तो आप क्या करेंगे,
ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बार फोटो में हम देख लेते हैं, जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं, मीशो से मंगा रहे हैं, मिंत्रा से मंगा रहे हैं, तो फोटो देख के पता नहीं चल पाता। हमें क्या होना होता है, हमें अनुभव लेना होता है, अपनी इंद्रियों से देखना होता है, आंखों से देखना होता है, उसके बाद हम उसके सत्यापन पे जाते हैं कि हाँ इस कपड़े की ऐसी टेक्सचर है, ऐसा कपड़ा है, अच्छा कॉटन है, लाइनिंग, ये सारी चीजें हम उस देखने के बाद ही खरीदते हैं। तो इसी तरीके से ज्ञान की प्रकृति है, अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से देखते हैं, उसी पे ही हम डिपेंड रहते हैं, उसी को ही हम सच मानते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो वैज्ञानिक मेथड्स की केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जिसमें अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, प्रयोग और सत्यापन शामिल होते हैं। यानी ज्ञान को ये प्राप्त कैसे करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं तो वो ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अवलोकन करके देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे, अपनी हाइपोथेसिस लगाएंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ठीक है। ज्ञान क्रमबद्ध जांच और अनुभवजन्य संसाधन के माध्यम से संचित होता है। यानी जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज की रिसर्च करते रहते हैं, जब जाके कहीं किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग ज्ञान की प्राप्ति ऐसे होगी। ज्ञान को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, तो लॉजिक के आधार पर जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने लॉजिकल रीजनिंग के आधार पे, और वैलिडेट करता है, यानी दावों को दोहराए जाने योग्य प्रयोग और प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाली योग्य घटनाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। ठीक है, ये है नेचुरलिज्म। फिर प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपयोगितावाद। तो प्रैग्मेटिज्म इस विचार पर आधारित है कि किसी विश्वास या सिद्धांत की सच्चाई और मूल्य का निर्धारण उसके व्यवहारिक परिणाम और उपयोगिता में किया जाता है। यानी इनका पूरा फोकस किस पे रहता है, यूटिलिटी पे रहता है, प्रैक्टिकल पे रहता है। यानी ये मानते हैं कि अगर कोई चीज सच है तो वो प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग नेचर क्या है नॉलेज का नेचर कैसा है, तो ज्ञान को इन्होंने समस्या समाधान यानी प्रैक्टिकल, भाई जब हमें कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को हम खुद ही तो सोल्व करेंगे, और जब हम उसे सोल्व कर लेंगे प्रैक्टिकली, तब पता चलता है कि एक्चुअल में इस समस्या को हमने कैसे सोल्व किया। तो इसके ज्ञान की प्रकृति कैसे है कि ज्ञान को समस्या समाधान व्यवहारिक कार्यों के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया है। ठीक है, यानी नॉलेज इज सीन एज टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल एक्शन। यानी ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये सारा प्रैक्टिकल यूटिलिटी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट और स्टैटिक एंटिटी बट इवॉल्व्स थ्रू एन एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यानी हमें कोई भी काम करना है, जब हम उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में करते हैं, जब जैसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता कि खेल खेल में पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे खुद से करके देखते हैं तब उन्हें चीजें अच्छे से आती हैं। तो इसी तरह यही बात प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जब हम किसी भी चीज को अप्लाई करके देखते हैं, जब हम किसी को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कोई भी चीज को, तब हमें क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, यानी हमें अगर किसी चीज को प्रूफ करना है तो हम उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में रखेंगे, उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये इसकी प्रकृति है ज्ञान की। ज्ञान की प्राप्ति कैसे है, तो प्राप्ति भी इस तरीके से होगी, है ना। तो ज्ञान सक्रिय रूप से दुनिया के साथ जुड़ने, प्रयोगों, प्रयास, त्रुटि की प्रक्रिया से प्राप्त होता है कि भाई ट्राई करेंगे तो गलतियां भी होंगी, ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, उसी से हमें नॉलेज गेन होगी। ऐसी तो होती है। आप लोगों को नॉलेज कैसे गेन हुई, आप लोग एग्जाम कैसे देने जाते हैं, पता क्या होता है कि एग्जाम कैसे दे रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि आप एग्जाम देते आ रहे हैं। आपने पहले बोर्ड के एग्जाम 10th में दिए, फिर 12th में दिए, फिर आपने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, अब आगे बीएड के दे रहे हैं। तो यानी आप क्या है, एग्जाम देते जा रहे हैं, तो थोड़ा तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अब कोई बच्चा 10th में आ रहा है, 12th में आ रहा है, तो उसे आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की है, आपने नॉलेज कैसे एक्वायर की है, खुद एग्जाम दिया है ना, तो अपने आप क्या है, प्रयोग करके। और बहुत बार हम गलती भी करते हैं, तो पहले ट्राई करते रहते हैं, गलती होती रहती है, तो उसके माध्यम से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। अनुभव और परिणाम ज्ञान को समझने और मान्य करने के लिए केंद्रीय होते हैं। यानी जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ही वैलिडेशन है नॉलेज का। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस को ही तो वैलिड मानते हैं भाई, आप दूसरे की कही हुई बातों पे इतना विश्वास नहीं करते। अब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 80+ तो आराम से ले आएंगे। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेके आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप एग्जाम दे देंगे अच्छे से पढ़ के, जब आपके खुद आ जाएंगे नंबर, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ सही बोल रहे थे, है ना।
ज्ञान का औचित्य यानी जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, तो किसी विचार या विश्वास को सही ठहराने का आधार यह है कि वह समस्या के समाधान में कितना सफल होता है और वांछित परिणाम प्राप्त करने में कितना प्रभावी साबित होता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कि हम सफल हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई विचार जो है व्यवहारिक रूप से सफल होता है तो उसे सत्य माना जाता है। यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर लें या प्रैक्टिकली कोई भी काम कर लें तो वो सच माना जाता है कि हाँ प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है। जैसे हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए तो यानी व्यवहारिक रूप से हमने उसे देखा है, अगर वो सफल हो गया तो वो क्या माना जाता है कि भाई सही है ना। बस इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। अब आइडियलिज्म क्या कहते हैं, यानी आदर्शवाद क्या कहता है, तो आदर्शवाद शिक्षा का वह दर्शन है जो मानव में सत्य, सुंदरता और नैतिकता का समर्थन करता है। यानी आपने ये बीएड फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं सुना होगा, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यानी आइडियलिज्म मानता है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो सच्चाई करती है, अच्छाई करती है और सुंदरता करती है। यानी हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सच बातों को मानना है, सुंदरता देखनी है। सुंदरता किस चीज की, सुंदरता फेस वाली सुंदरता नहीं, एक सोल की जो सुंदरता होती है। अच्छाई देखनी है इन ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान के अंदर। ठीक है, तो यह मानता है कि वास्तविक रूप से, मूल रूप से मानसिक या आध्यात्मिक होती है। यह मानता है कि वास्तविकता जो रियलिटी होती है वो मानसिक या आध्यात्मिक होती है और ज्ञान बौद्धिक व वैचारिक समझ में निहित होता है। यानी इनका मानना क्या है, जो रियलिटी होती है, देखो अब जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो सुंदरता है, वो क्या होती है, वो इंसान के अंदर ही तो होती है। यानी हमारा दिमाग अच्छा होना चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हम अध्यात्म से जुड़े हुए होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान कहलाते हैं। और जो नॉलेज है, नॉलेज कैसी होनी चाहिए, नॉलेज लॉजिकल होनी चाहिए, बौद्धिक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए और कंसेप्चुअल होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद। अब इनके अकॉर्डिंग नेचर कैसा है नॉलेज का, ज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो ज्ञान मुख्य रूप से वैचारिक और अमूर्त है, यानी कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें विचारों, मानसिक संरचना और मस्तिष्क की आंतरिक प्रकृति पर जोर दिया जाता है। यानी इनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पे बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, एम्फिसाइजिंग आइडियाज, मेंटल कंस्ट्रक्ट एंड इनहेरेंट नेचर ऑफ द माइंड, यानी जो हम अपने दिमाग से बनाते हैं, अपने दिमाग में जो स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो रियलिटी इज परसीव्ड एज बीइंग बाय शेप्ड बाय द माइंड, यानी अपने दिमाग से हम चीजों को जैसे आकार देते हैं, तो इसी तरीके से ज्ञान की प्रकृति है। ठीक है, यानी वास्तविकता को क्या है, मन द्वारा आकार दिया जाता है कि हाँ ये चीज ऐसी है। अब हमें कैसे पता चलता है सामने वाले इंसान का कि अच्छा है, तो हम पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं और अपने दिमाग से उसे शेप देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर आत्मा जो है, ये पर्टिकुलर इंसान जो है अच्छा है या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। नॉलेज को एक्वायर कैसे करते हैं, तो नॉलेज एक्वायर होती है इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन से, इंट्रोस्पेक्शन से और रेशनल एनालिसिस से। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, मनन विधि एक तरीके से, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हम कंसंट्रेशन करते हैं, तो उससे ज्ञान को एक्वायर किया जाता है, या इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक तरीके से, या रेशनल एनालिसिस करके। इट इन्वॉल्व्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज, कंसेप्ट एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द माइंड, यानी इसके अंदर क्या चीज है कि आइडियाज को कैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे हमारा दिमाग अंदर ही अंदर काम कर रहा है। जैसे बहुत बार हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग अंदर ही अंदर, हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, तो जो इंटरनल वर्किंग है इसी तरीके से ज्ञान को एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब जो मेडिटेशन जो लोग करते होंगे उन्हें पता भी है कि ज्ञान को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज, अब जस्टिफाई भी इसी तरीके से करेंगे कि इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, लॉजिकल कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी, यानी औचित्य, तार्किक संगति और विचारों की स्थिरता पर आधारित होता है, यानी कंसिस्टेंसली। अब ऐसा तो है नहीं, अब जैसे मैंने मेडिटेशन किया तो आज मेडिटेशन किया तो आज ही सारी चीजें ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसली करना पड़ेगा, यानी स्थिरता के साथ करना पड़ेगा। तो इसका ज्ञान जो है वो लॉजिकल कोहेरेंस पे डिपेंड है और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड है। सत्य का निर्धारण अवधारणाओं की तर्कसंगत सिद्धांतों के साथ अलाइन और विचारों के साथ आंतरिक संगति के आधार पर किया जाता है, यानी इंटरनल हार्मोनी के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो सत्य का निर्धारण है, यानी जस्टिफाई कैसे करेंगे, ग्राउंडेड इन लॉजिकल कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आइडियाज। ठीक है, ट्रूथ इज डिटरमाइंड बाय द अलाइनमेंट ऑफ कंसेप्ट विद रेशनल प्रिंसिपल्स एंड इंटरनल हार्मोनी ऑफ थॉट, यानी जो हमारे थॉट्स हैं उसके आधार पे हम सच को जान पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अब देखो ये नोट्स जो हैं, आप एक बार आपको सिलेबस दिखाती हूँ पहले मैं।
देखो सिलेबस में कहीं भी गांधी जी और रूसियों का डिस्कशन नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गांधी जी या रूसियों के बारे में या इनका शैक्षिक दर्शन या एजुकेशनल थॉट, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए मैंने नोट्स के अंदर ये इंक्लूड किया है। देखो एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी पूछा जाता है तो इसलिए डाला है इसके अंदर, और एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसियो। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर दिखा दूं एक बार आपको। देखो ये रहा, ये है 2020 का पेपर है। कंपेयर द एजुकेशनल थॉट्स ऑफ फ्रोइबल मारिया मोंटेसरी रिगार्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मारिया मोंटेसरी पूछा हुआ है और फ्रोइबल के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं गांधी जी को भी पूछा है। देखो ये रहा, ये है 2017 का पेपर है कि कंट्रीब्यूशन बताना है रूसियों का एजुकेशन के फील्ड में। और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो जो भी टॉपिक पूछे गए हैं ना लास्ट 7 ईयर्स में, वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 790 690 1757।